नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के शो के साथ, जिसका नाम है आज क्या है वायरल। सोशल मीडिया पर लगातार इन दिनों जो है वो एज रिलैक्सेशन का हैशटैग जो है वो ट्रेंड कर रहा है। बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हैशटैग यूपीपी एज रिलैक्सेशन की बात जो है हर जगह हो रही है। अब क्या पूरा मामला है? दरअसल इस पे इतनी ज्यादा चर्चा है कि तमाम लोग जो है, चाहे वो राजनीतिक लोग हों या फिर अभ्यर्थी हों या फिर तमाम जो है इसे फॉलो करने वाले प्राइवेट टीचर्स हों, सभी जो है इस मुद्दे पर साफ तौर पर मुखर तौर पर अपनी बात जो है वो रख रहे हैं। अब मामला क्या बताएंगे आपको पूरे इस वीडियो में, लेकिन पहले जान लीजिए कि बकायदा इसको लेकर जो है राजनीतिक पार्टियों के लोग भी इस पर काफी ज्यादा आवाज बुलंद कर रहे हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद लिखते नजर आए, उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में विशेष छूट प्रदान किए जाने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा गया पत्र। तो दरअसल उन्होंने एक पत्र लिखकर जो है बाकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से तमाम जो है सोशल मीडिया पर अभ्यर्थी चिंतित हैं, परेशान हैं आयु सीमा को लेकर, उस पर जरा गौर किया जाए। विषय लिखा उन्होंने, उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में विशेष छूट प्रदान किए जाने के संबंध में। तो न केवल चंद्रशेखर आजाद बल्कि खुद बीजेपी के विधायक शलभमणि त्रिपाठी ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी और एज रिलैक्सेशन यानी कि उम्र सीमा यानी कि आयु सीमा में जो छूट को लेकर अभ्यर्थी आवाज उठा रहे हैं कि ये जो भर्ती आई है इसमें जो जनरल कैटेगरी है उसका जो एज लिमिट है वो 18 से 22 वर्ष की है और उसको जो है बढ़ाया जाए, क्योंकि इस भर्ती में, इस सिपाही भर्ती में कई ऐसे पद हैं जो कोरोना काल के पहले के पद है और अब जो है अब जाकर उस पद पर भर्ती आई है। तो इसीलिए बच्चे जो है ओवर एज हो गए हैं और ये इस एग्जाम को दे नहीं पाएंगे कोविड काल की वजह से। तो तमाम मुद्दों को लेकर ना केवल विपक्ष बल्कि तमाम नेता लोग जो है इस मुद्दे पर लिख रहे हैं। आपको बता दें कि प्राइवेट कोचिंग टीचर्स भी इस मुद्दे पर पुरजोर तरीके से अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। बकायदा पुलिस भर्ती की तैयारी कराने वाले विवेक कुमार जो है एक वीडियो शेयर कर लिखते नजर आए कि निकलो बाहर मकान से, जंग लड़ो अन्याय से। यूपी कांस्टेबल नई भर्ती में आयु सीमा में छूट की मांग को लेकर लाखों अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से करबद्ध निवेदन है कि इन युवाओं पर उपकार करें, इनकी वोट से ही सरकार बनी है। हैशटैग यूपीपी एज रिलैक्सेशन। इसके अलावा उसमें एक और इन्होंने पोस्ट किया जिसमें इन्होंने अलग अलग दावा किया कि अलग अलग स्टेट में यूपी पुलिस भर्ती, सिपाही भर्ती में जो एज लिमिट होती है उस वो क्या कुछ होती है। उन्होंने बकायदा यह दावा किया कि बिहार कांस्टेबल में 18 से 25 वर्ष की आयु होती है कांस्टेबल भर्ती के लिए, वहीं एमपी कांस्टेबल में 18 से 33 वर्ष की आयु होती है, हरियाणा कांस्टेबल में 18 से 25 वर्ष की आयु होती है, परंतु यूपी पुलिस में ही 22 वर्ष की आयु में युवा बूढ़ा मान लिया जाता है। तो यहां पर इनका दावा है, इनका कहना है कि यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड जो है वो यूपी में जो सिपाही भर्ती निकली है उसमें 18 से 22 वर्ष की जो उन्होंने एज लिमिट रखी है वो गलत है। वो तमाम बाकी अलग अलग स्टेट्स में वो जो है काफी ज्यादा है, तो इसे भी बढ़ाया जाए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 के लिए अधिसूचना जारी की। इस बार यह भर्ती 32,689 सिपाही के पदों पर होनी है। भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जो है 31 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और इसकी जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो 30 जनवरी 2026 है। यह भर्तियां महिला और पुरुष दोनों के लिए होंगी। उम्मीदवारों को ओटीआर के जरिए आवेदन करना होगा। इस बार ये भर्तियां कांस्टेबल सिविल पुलिस, कांस्टेबल पीएसी आर्म्ड पुलिस, कांस्टेबल स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, महिला बटालियन के लिए महिला कांस्टेबल, पुरुष कांस्टेबल और इसके अलावा जेल वार्डर पुरुष और अन्य सहित अलग अलग कैटेगरीज जो है इस बार आई हैं। अब सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर विरोध कर सरकार से आयु सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में 32,689 पदों पर भर्ती के लिए हाल ही में नोटिफिकेशन के बाद सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी सरकार से आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने की मांग कर रहे हैं। सुनिए जरा। 32,669 वैकेंसी जो आई है इसमें चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, हर वर्ग के लिए 3 वर्ष बढ़ा दिया जाए, क्योंकि हम लोग लगातार मेहनत करते हुए आ रहे हैं। कभी किसी का सिलेक्शन होता है, किसी का नहीं होता। 6, 7, 8 साल से लोग लगे हैं लगातार और 3 साल पहले वैकेंसी आई तो इसमें कुछ पदों पे वैकेंसी नहीं आई थी। बस हमारी यही मांग है कि हर वर्ग का 3 साल रिलीफ दिया जाए। देखिए, हम लोग की मांग है, इतने सालों बाद वैकेंसी आई है, हम सभी छात्रों की मांग है कि इसकी जो उम्र सीमा उसको बढ़ाई जाए, कम से कम 3 साल सभी छात्रों की। इतने
दिनों से तैयारी करें, कम से कम 5-6 साल बाद वैकेंसी आई है ये। अगर नहीं बढ़ाएंगे तो फिर हम लोग बाहर हो जाएंगे, उससे तो क्या मतलब है हम लोग इतनी देर से मतलब कि संघर्ष तैयारी करने का। कि जिस तरीके से 32,263-64 पद आए हैं लगभग, इसमें जेल वार्डन और पीएससी का जो पद आया काफी लंबे वर्षों बाद आया है। तो इसलिए हम लोगों की मांग है कि बीच में जो कोरोना पीरियड रहा वो हम लोगों के लिए एकदम जान लीजिए खतरनाक पीरियड रहा है। अभी 23 में जो आपने अभी कहा 60,262 पद आया था यूपीपी का, उसमें केवल यूपीपी का था, इसके अलावा कोई पद नहीं था। उसमें लगभग 50 लाख फॉर्म पड़े थे। तो सरकार ने जो ये 32,263 लगभग पद जारी किए हैं, ये कम है, ऊंट के मुंह में जीरा जैसी व्यवस्था है। सरकार ने जारी किया लगभग 1 लाख पद बढ़ाने चाहिए। आप सोचिए कि 60,000 पद के लिए 50 लाख फॉर्म पड़ा था, तो 32,000 के लिए कितना फॉर्म पड़ेगा? इसके लगभग बढ़ाना चाहिए और समय सीमा को बढ़ाना चाहिए, चाहे वो एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो। सारे लोगों को लगभग 30 वर्ष तक की आयु छूट देनी चाहिए। हालांकि जहां तक की भर्ती की बात है, इसमें आरक्षण नियमावली का पालन किया गया है। अभ्यर्थियों की मांग जायज है, लेकिन सरकार के लिए इसमें बदलाव करना भी एक बड़ा चैलेंज माना जा सकता है। अब इसके बाद जो जब तमाम ये सवाल उठ रहे थे तो हमारे जो संवाददाता है उन्होंने भर्ती बोर्ड से संपर्क किया। बाकायदा वो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के दफ्तर पहुंचे। वहां दफ्तर में पहुंचकर उन्होंने अध्यक्ष से मिलना चाहा। क्या कुछ बात समझ में आई, क्या कुछ बात सुनने को आई, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। राज्य सरकार ने 32,000 से ज्यादा पदों के लिए यूपी पुलिस की भर्ती निकाली। भर्ती में दिलचस्प बात यह है कि इसमें पीएसी और जेल को लेकर तमाम भर्तियां ऐसी हैं जो लगभग 2018 के बाद अब आई हैं। छात्र इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे हैं कि आखिर सामान्य वर्ग को एज लिमिट का सहारा क्यों नहीं दिया गया है, जबकि अन्य वर्गों को दिया गया है। सालों बाद भर्ती आती है और हम इंतजार करते रह जाते हैं और हमारा सपना जो कभी पीएसी या जेल में नौकरी करने का था वो सपना रह जाता है। लेकिन इन सारे सवालों के बीच जब हम यहाँ दफ्तर पहुंचे प्रोन्नति बोर्ड के, तो यहाँ के चेयरमैन को अन्य बातों पर बात करने में ज्यादा दिलचस्पी लगी, जबकि मुख्य मुद्दे को लेकर जब सवाल किया तो उन्होंने ना मिलने की बात की और कहा कि अन्य मुद्दों पर बात करनी है तो हम कर सकते हैं, लेकिन इस मामले में हम कोई बात नहीं करेंगे। सवाल यह है कि जो बच्चे पिछले कई सालों से इन भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं और भर्तियां लंबित या देरी से आने की वजह से उनका भविष्य अधर में लटक जाता है, क्या वो भी अन्य मुद्दों पर बात करने में दिलचस्पी रखेंगे या अपना भविष्य संवारेंगे, जिसके लिए उनके माता पिता ने पूरी जिंदगी अपनी उनकी बेहतरी के लिए लगा दी। तो देखा आपने, एक तरफ जो है सोशल मीडिया पर ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा है एज रिलैक्सेशन का, कि उम्र सीमा में जो छूट मिलनी चाहिए वो जायज है। वहीं दूसरी ओर बोर्ड की तरफ से इन तमाम मुद्दों पर जो चर्चा चल रही है, सोशल मीडिया पर जो हंगामा चल रहा है, उस पर भर्ती बोर्ड ने क्या कुछ कहा वो आपने सुना। हालांकि अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।